तो लाइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। मेनली हम लोग अगर देख रहे हैं ये वाला पोर्शन है हमारे पास, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, हम लोग मॉडल पे नहीं जा रहे हैं अभी, हम लोग जा रहे हैं बेसिक्स पे। लेकिन लाइट बनती कैसे है, ठीक है, पहले हम लोग बनाएंगे, उसके बाद लगा लेंगे हम लोग हमारे मॉडल पे। प्लेन ले लिया मैंने कुछ, ओके, यहाँ से कुछ बनाया मैंने, राइट क्लिक किया, मैंने एक बॉक्स बना लिया। तो मैंने लिया वीरे, वीरे लाइट लिया, हमारे पास में ऑप्शन दिखा, 4 वीरे लाइट है। वीरे लाइट में हमारे पास में एक दिखा वीरे लाइट, वीरे एम्बियंट लाइट, वीरे आईईएस, वीरे सब। ओके, 4 लाइट्स है हमारे पास में। अगर मैं लाइट ना लगाऊं और डायरेक्ट रेंडर करता हूँ, ठीक है, रेंडर किया मैंने, F10 प्रेस किया, F10 करने से क्या रेंडर सेटअप ऑन होता है। यहाँ करना हमको फोटो वीरे, ठीक है, वीरे 5, यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास में ये जो व्यू है, इसी में करना है रेंडर। और रेंडर के लिए मैंने क्लिक कर दिया डायरेक्टली, ठीक है, रेंडर कर रहा हूँ मैं। तो रेंडर कुछ ऐसा है, काला काला से, क्या ब्लैक ब्लैक आया पूरा। तो इसको अगर हम लोगों को दिखाना है, ये हमारा मॉडल है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, एनवायरमेंट है ना, अपना स्काई है ना, कुछ भी, ठीक, कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले क्लोज किया, ठीक है, पहले क्लोज किया मैंने, लाइट लगाई, पहले तो विरल विरल लाइट ली मैंने, और नीचे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर गया, यहाँ से यहाँ तक बना लिया, राइट क्लिक किया, बाहर आ गया, ठीक है। शिफ्ट क्यू कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट क्यू रेंडर की शॉर्टकट की है, ओके। अभी भी कुछ नहीं आया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली जो लाइट को मैंने लगा प्लेन पे लगा, मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर रहा हूँ, डब्ल्यू प्रेस किया मैंने, ओके, डब्ल्यू प्रेस किया, सेलेक्ट किया, अब साइड में किया, अब देख रहे हैं हम लोग, रियल टाइम रेंडर ऑन किया, वो चला आया, रियल टाइम रेंडर ऑन किया मैंने, यहाँ लिया ये पोर्शन, ओके, इतना हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, कॉल करता हूँ आपको आधे घंटे से, या आप कर लेना मुझे 1 घंटे से, ओके, क्लास में। यहाँ से क्या हम लोग इसको हम लोग अंदर बाहर कर सकते हैं। अगर मैं लाइट को मैं अंदर बाहर या इंसर्ट कराऊँ, कहीं ऊपर नीचे, ठीक है, नीचे कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, लाइट नहीं दिख रही है अब हमको, लाइट दिख रही है, हल्की सी लाइट दिख रही है, लेकिन ब्लैकनेस आ रही है, दिख रहा है, यहाँ पर पूरी पूरी ब्लैक आ रही है, और उसके बाद में लाइट जा रही है ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ से फिर से अप कर रहा हूँ, थोड़ा सा अप कर रहा हूँ, थोड़ा सा अप कर रहा हूँ, ओके, यहाँ लाइट का इफेक्ट दिख रहा है हमको, ओके। यहाँ से गया मैं ऐसे, इसको यहाँ पर रोटेट करना है, जैसे करना है, जो चीज़ करनी है कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर ऐसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है, ओके, कुछ ऐसा शेप देना है, ओके, जिस टाइप से हमको रोटेट करनी है उस टाइप से रोटेट कर सकते हैं, ओके। इतना क्लियर हुआ। ग्रीन एक्सिस में रोटेट करना है, ग्रीन एक्सिस में रोटेट कर लेंगे, ओके। लाइट दिख भी रही है हमको यहाँ पर, देखो, ओके, रेंडर में लाइट दिख भी रही है हमको, इसका फेस दिख रहा है। अगर मैं बैक फेस की बात करूँ तो बैक फेस में हमको ब्लैक दिखेगा ये पूरा पूरा, ओके। फ्रंट फेस पे बात करूंगा तो ब्राइट दिखेगा, ये चीज़ क्लियर हुई, ओके। यहाँ से गया मैं इस वाले पोर्शन पे ऐसे, और यहाँ से जाके इसको फिर से ऐसा कुछ कर लेंगे, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा, यहाँ देख रहे हैं। अब इसी को मैं देख रहा हूँ, लाइट को भी एडिट करना है, लाइट को क्या करना है, एडिट करना है। तो मॉडिफाई पे जाऊंगा, लाइट सेलेक्ट की मैंने, लाइट जैसे सेलेक्ट की, डब्ल्यू प्रेस किया मैंने, इसको अप डाउन कर सकता हूँ, ये तो क्लियर ही है, ठीक है। अप डाउन करने पे जितना पास करूंगा उतनी तेज इंटेंसिटी होगी, इतनी हाई इंटेंसिटी इसकी दिख रही है, ओके। तो यहाँ पर ये पोर्शन हो गया। इसकी जो लेंथ है, लेंथ को कम करना है, बढ़ाना है, दिख रहा है लेंथ दिख रहा है, इस लेंथ इन द सेंस कि हमको कितनी लंबी लगानी है लाइट, ओके। विड्थ दिख रही है कितनी चौड़ी लगानी है हमको लाइट, ओके। जैसे जैसे चेंज करूँगा ऑटोमेटिक लाइट का साइज भी चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी भी कम, मतलब कहीं ना कहीं होता है इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर छोटा बल्ब लगाएंगे तो छोटी लाइट देगा, ठीक है, भले मैंने 5 वोल्ट का लगाया, ओके। तो ये चीज़ होगा, हमारे पास में विड्थ मिल गई। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये पोर्शन मल्टीप्लायर दिख रहा है, कम किया, पहले मैंने इसको 0 कर लिया, लाइट गई, 1 किया, 2 किया, 3 किया, कहाँ से किया मैंने, मल्टीप्लायर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये चीज़। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ 10, 20, 30, 50, ओके। इंटेंसिटी चेंज करता हूँ ऐसे में, मैंने 10 ले ली, ओके। 10 सफिशिएंट लग रहा है, क्योंकि इसके जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके जो भी मॉडल के अकॉर्डिंग जितनी लाइट सफिशिएंट है उतनी लाइट लगाएंगे हम लोग, ओके। यहाँ दिख रहा है हमारे पास में कलर, कलर वाइज हम लोग लाइट डाल सकते हैं। यहाँ पे कलर दिख रहा है, कलर लिया मैंने, यहाँ से मैं कलर लिया, यहाँ से कुछ ये कलर लिया, कुछ इस साइड में कोई ग्रीनिश कलर दे दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कलर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चेंज करिए लाइट। ओके, ये चीज लाइट कलर वाइज हम लोग चेंज कर देते हैं। ओके, मैंने इसको क्लोज किया। यहाँ से लिया टेम्परेचर वाइज, टेम्परेचर वाइज भी चेंज कर देते हैं हम लोग। टेम्परेचर वाइज इन द सेंस 6000 है, 4500 की बात कर रहा हूँ मैं। 4000 टेम्परेचर क्या होता है नहीं समझ में आता। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर टेम्परेचर में पोर्शन पे जा रहा हूँ तो मेरे पास दिख रहा है यहाँ पर टेम्परेचर का, अगर मैं यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, लाइट टेम्परेचर देख रहा हूँ मैं। लाइट टेम्परेचर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ मैं। ओके, जस्ट नॉर्मली हम लोगों ने सर्च किया। ठीक, कलर टेम्परेचर, लाइट टेम्परेचर, जो भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर जाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, लाइटिंग्स की बात करता हूँ, तो ये अलग अलग टेम्परेचर वाइज काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है यहाँ पर कुछ और लाइट आ रहा है टेम्परेचर के वाइज में। अगर हम लोग नॉर्मली मार्केट में जाएंगे तो हमको लाइट मिलेगी कहीं में टेम्परेचर अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मिलेगी। कभी हमको वार्म वाइट मिलेगी, कूल वाइट मिलेगी। जो लाइट चाहिए, लाइट का कलर पूछेगा कौन सा, मतलब कैसा चाहिए हमको। ठीक है, तो हमको इस टाइप की लाइटें अवेलेबल होती है मार्केट में, कलर वाइज भी अवेलेबल है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे इंटीरियर्स में तो हम लोग इस टाइप की लाइट्स यूज करते हैं। ओके, यहाँ दिख रहा है हमारे पास में अलग अलग बोर्ड पे हमारे पास में किस टाइप की ब्राइटनेस आएगी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास में पोर्शन, ब्राइटनेस की हम लोग डिटेलिंग देख ली। अब यहाँ पर नंबर चेक करना हमको एग्जैक्टली। ठीक है, नंबर की बात करें हम लोग तो यहाँ पर हम लोग को इन डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, कुछ 7000 की जो हमारे पास में केल्विन का ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 7000 केल्विन का हमारे पास में क्या दिख रही है, इस टाइप की लाइट मिल रही है। ओके, फुल लाइट है कहीं ना कहीं है। अगर मैं बात करूँ 5700 पे इस टाइप का कलर मिलेगा लाइट का, 4000 पे कुछ इस टाइप में, 3500 पे कुछ इस टाइप में, 3000 में ये और 2000 में कुछ ये। ओके, यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास में। अगर मैं बात कर रहा हूँ मैं 10,000 पे, तो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर मिल रहा है हमको। ठीक है, 9000 के आसपास में, 8000 के आसपास में स्काई ब्लू के आसपास का पैटर्न मिल रहा है हमको। 7000 की बात करूँ मैं, कूल वाइट मिलेगा हमको 7000 के आसपास में। ठीक है, 7 से 6 के बीच में, और 6 से 5 के बीच में हमको डे लाइट मिलेगी। ओके, डे लाइट मिल रहा है। फिर बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर जो 4500 सनलाइट का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में। 4000 से 3000 की बात करें तो नेचुरल व्हाइट का दिखेगा हमको यहाँ पर, और उसी के नीचे 3 से 2 के बीच तो वार्म व्हाइट कलर मिलता है। ओके, 3 से 2 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, तो वार्म व्हाइट। और अगर यही बात करूँ मैं 1000 से 2000 के बीच की, तो हाई प्रेशर सोडियम या फिर कैंडल लाइट हमको मिल जाएगी। किसके अंदर, इस वाले कलर के अंदर, कोड के अंदर। ठीक है, ये कोड हम लोग डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं हमारे इस मॉडल में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिख रहा है 1000 ले लिया मैंने यहाँ से, सॉरी 1000 लिया, ब्लैक नहीं करना हमको पूरा। 1000 लिया मैंने, 1500 लिया। ओके, मैंने यहाँ से 2000 ले लिया। ओके, यहाँ से मैंने लिया 3000। ओके, मैंने यहाँ से ले लिया 4500। ठीक है, कलर चेंज हो रहा है हम लोगों का। ओके, यहाँ पर मैंने इस मटेरियल पे कलर असाइन नहीं किया, इसलिए इसकी वजह से डिफरेंस थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर दिया 5000। मैंने यहाँ से 6000 लिया, मैंने यहाँ से 7000 ले लिया। कलर दिख रहा है, मैंने यहाँ से 8000 लिया, मैंने यहाँ से 9000 ले लिया। कलर मैंने, टेम्परेचर क्लियर हो रहा है आप लोगों को। 9000 लिया, 10000 ले लिया मैंने यहाँ से। 10,000 ले, ज्यादा हो गया था वो एक जीरो। ओके, 12000 ले लेंगे, डन। इतना बन जाएगा, क्लियर है सबको, यहाँ से यहाँ तक इतना हम लोग बना लेंगे। अगर हम लोग देख रहे हैं, राइट क्लिक करके बाहर आ रहा हूँ मैं। ओके, ये पोर्शन हो गया हमारे पास में, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, लाइट हट गई। सॉरी, कंट्रोल जेड किया, इसको डिलीट नहीं करते, इसमें और मॉडिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग, नीचे साइड में कुछ और है। ठीक है, ऑप्शंस पे जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, कास्ट शेडो। ठीक है, कास्ट शेडो को ऑफ किया। डिफरेंस दिख रहा है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है, शेडो दिख रही है हमको। ठीक है, शेडो क्या मतलब कि हमारी लाइट इस साइड से, तो शेडो इस साइड जाएगी। ओके, शेडो हम लोगों को दिखानी है नहीं दिखानी, हमारे पास ऑप्शन है। अब अगर आपको एकदम रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, अगर हमको रियलिस्टिक मॉडल चाहिए, रियलिस्टिक रेंडर चाहिए, तो शेडो तो आएगी ऑब्वियस। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग असली में अगर कोई लाइट है तो उसके पीछे शेडो आनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे, तो शेडो का ऑप्शन ऑन रखते हैं हम लोग नॉर्मली। डबल साइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, डबल साइड इन द सेंस कि दोनों साइड में लाइट जलेगी, इस साइड भी जलेगी और इस साइड में भी जलेगी। दिख रहा है, दोनों साइड में, दोनों साइड में हमारे पास वो लाइट मिलेगी हमको, डबल साइड रेंडर। ठीक है, डबल साइड नॉर्मली मुझे यूज नहीं आती, अगर इनकेस आपको कहीं पर यूज आ रही है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने, यहाँ से इनविजिबल कर दूंगा तो ये लाइट को दिखे रहेगी तो सही, लेकिन दिखेगी नहीं। दिख रहा है यहाँ पर, मैं नीचे से जा रहा हूँ इसको, यहाँ पर अगर मैं इनविजिबल को ऑन कर ऑफ कर दे रहा हूँ तो डिफरेंस समझ में आया इनविजिबल का। तो मोटा मोटा हमारे पास में
ये चीज हो गई है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो कहने के हमारे पास में इतना लेवल काफी है, बहुत सारी चीजें और है इसके अंदर, लेकिन नॉर्मली हमको जो यूज आती है वो चीज की बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमको यूज नहीं आनी है तो कोई मतलब नहीं सीखते उसको। ओके, यहाँ से हम लोग क्लियर कर लिया, ठीक है। अगर हमको जब जरूरत पड़ेगा तो उस टाइम पर और देख लेंगे, अगर हमको उसकी जरूरत पड़ रही है तो, ठीक है। ये चीज हुई हमारे पास में, फिर रीच कर लिया मैंने यहाँ से। अभी देखा हमारे पास मॉडल तो फिर से खाली खाली हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से गया वीरे में, वीरे में अब वीरे इतना ही काफी नहीं था सब, हम लोगों ने नीचे देखा, ठीक है। प्लेन दिख रहा है, प्लेन की जगह डोम दिख रहा है, स्फेयर है हमारे पास, मेश लाइट है, डिस्क लाइट है, डोम लिया मैंने। सेकेंड ऑप्शन क्या लिया? डोम। ओके, डोम लिया मैंने यहाँ पर। अब ये डोम लाइट ली मैंने यहाँ पर, लगा दी, जैसे लगा दी यहाँ पर पूरा एटमोस्फेयर ब्राइट हो गया। ओके, विजिबल है हमको, क्लियर हुआ यहाँ पर कि पूरा ब्राइटनेस आ गया इसके अंदर प्रॉपर। मैं अगर इधर से देख रहा हूँ कुछ नहीं आ रहा, इधर से देख रहा हूँ कुछ नहीं आ रहा, इधर से देख रहा हूँ कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पर गया, स्टॉप किया, बॉक्स की हाइट देख लेता हूँ कितनी हाइट है इसकी, ठीक है। हाइट 3 फीट है, मैं 30 फीट कर लेता हूँ इसको आसपास में। ओके, विड्थ मैंने कुछ बढ़ा ली इसकी, 10 फीट, 13 फीट, 11 फीट, 16 फीट। मैं नॉर्मल घर के टाइप में मान रहा हूँ इसको, घर दिखा रहा हूँ। इस प्लेन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, 0 कर लिया इसको, और एक और 0 यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। क्या है कि मैं यहाँ पर कैमरा लगा रहा हूँ, टॉप पे क्या कैमरा लगाना देखा था हम लोगों ने लास्ट टाइम पे। ओके, यहाँ दिख रहा है कैमरा लगाया मैंने यहाँ पर। कैमरा हमारे पास मिल रहा है वीरे कैमरा, वीरे कैमरा में वीरे फिजिकल कैमरा। टॉप पे गया मैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पर दिखा है अल्ट डब्ल्यू किया, 4 विंडोज आ गए, मैंने यहाँ पर किया सी टाइप किया, कैमरा टाइप किया, तो कैमरा का कोई व्यू है ही नहीं, और सॉरी कैमरा का व्यू आ रहा है यहाँ पर। ये वाला व्यू कौन सा है? कैमरा वाला व्यू। ओके, मैं इसको जूम आउट जूम इन करना नहीं होगा, मैंने यहाँ से लिया ये वाला व्यू। अब देखो रेंडर क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है मेरा, मैंने स्टॉप कर लिया। मैंने जस्ट इस वाले एंगल को फिक्स करना चाहता हूँ, ये वाली चीज को फिक्स करना चाहता हूँ, इसलिए F10 पे गया, क्योंकि मुझे कैमरा वाला एंगल देखना है इसमें। कैमरा एंगल दिख रहा है, इसको लॉक कर दिया मैंने यहाँ पर, क्लोज किया कैमरा। अब रेंडर निकाल रियल टाइम। ओके, रियल टाइम रेंडर क्यों निकाला? ताकि मैं चेंजेस देख सकूं। ये दिख रहा है हमारे पास कैमरा, थोड़ा सा अप किया, कितना अप कर लूं? मैंने 5 फीट के आसपास में अप किया, ये नॉर्मली 5 फीट रखा मैंने, ठीक। बहुत दूर है ये, पास करना है, पास कर दिया। ओके, पास हो गया। इसको उठाया यहाँ से, जिसका टारगेट पॉइंट है, इसको उठा के थोड़ा सा अप कर लिया। ओके, और पास में लेके जाना है इसको, और पास में ले जाना, ठीक है। ये पोर्शन ले लिया। अब अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो डोम लाइट है, ठीक है, डोम लाइट का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया। अगर मैं इस वाले रेंडर पे जा रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास रेंडर इधर चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो रेंडर का जो व्यू चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको अनलॉक किया, ठीक है, पर्सपेक्टिव कर दिया, रेंडर कर रहा हूँ, ब्राइटनेस चेंज हो रही है, लेकिन कैमरा लगाने पे कुछ और चेंज हो रहा है, ठीक है। कैमरे अगर मैं जा रहा हूँ, कैमरे पे जा रहा हूँ, कैमरा वाले व्यू पे जा रहा हूँ, शिफ्ट क्यू प्रेस किया, ब्राइटनेस चेंज हो रही है। तो कैमरा के टाइम पे हम लोगों को डोम लाइट में कुछ चीजें ऐड करनी होती है। क्या चीज ऐड करनी होती है? HDRI इमेज, या फिर हम लोग डोम की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं डायरेक्टली। दिख रहा है यहाँ पर, मैंने एक चीज नहीं बताई थी, वहां पर स्केप हो गई थी लाइट में, हमारे पास में किसके अंदर, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मॉडिफाई में, इंटेंसिटी मल्टीप्लायर, यहाँ दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दी इंटेंसिटी इसकी मैंने, रेंडर किया। इसकी इंटेंसिटी कम करनी है, कम कर लेंगे, 2 करनी है, 2 कर लिया, 10 करनी है, 10 कर लिया। इंटेंसिटी दिख रही है, डोम की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं हम लोग। यहाँ से हमको 20 करना है, 20 कर लेंगे, जूम कर लेते हैं इसको दिखाने के लिए, ठीक है। 30 करना है, 30 कर लेंगे। डोम की इंटेंसिटी क्लियर हुई आपको? वैसे ही आप नॉर्मली जिसके नीचे जितने भी आप ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर कास्ट शेडो का ऑप्शन है, ठीक है, इनविजिबल इनविजिबल का ऑप्शन तो है कहीं ना कहीं, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में मल्टीप्लायर, ये हमारी नॉर्मल जो रेक्टेंगल लाइट है उसमें भी काम करेगी। ओके, इतना पोर्शन हुआ हमारे पास में। अगर मैं बात करूं ये वाले पोर्शन पे, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे गया, अब डोम में देख रहे हैं हम लोग, मैं यहाँ से कैमरा थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं बैक साइड में, ताकि व्यू प्रॉपर मिले, ठीक है। यहाँ देख रहा हूँ मैंने F10 प्रेस किया या फिर रेंडर सेटअप पे क्लिक किया। ओके, यहाँ जाके वीडियो कैमरा को फिक्स कर देता हूँ मैं। मैंने एक मटेरियल लिया, M टाइप किया मैंने, देखो डोम लाइट का एक पार्ट है मटेरियल का, ठीक है। M प्रेस किया मैंने, यहाँ से लिया,
इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, मुझे लगानी है एक HDRI इमेज। ओके, वीरे बिटमैप, वीरे बिटमैप ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास में, लोड करके लगानी है। तो अगर आपके पास में कोई HDRI इमेज, जैसे मेरे पास में कोई HDRI इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, वो लगा सकता हूँ। अगर नहीं मिल रही है तो आप अपन जाएंगे HDRI हेवन पे, ठीक है, भाई दिखा दूंगा मैं कैसे डाउनलोड करते हैं। ओके, तो ये HDRI इमेज ले ली मैंने यहाँ पर, ठीक, ये इमेज आ गई। इसी में देखो 3ds Max है हमारे पास में। ओके, नीचे गया मैं, यहाँ पर नीचे जाके आपको आना है यहाँ पर। अभी तो मैं इसको ऐसा डायरेक्ट लगा रहा हूँ पहले तो, ठीक है। ये हमारे पास में HDRI इमेज आ गई। मैं यहाँ पर लिया, डॉम सेलेक्ट किया, डॉम सेलेक्ट किया, मॉडिफायर है इसका, यहाँ दिख रहा है मैप, इस वाले मैप पे यहाँ पर दिख रहा है ये वाला वीरे बिटमैप, इसको ड्रैग किया, यहाँ ड्रॉप कर दिया। इंस्टेंस करना है आपको, कॉपी नहीं करना है। ओके, इंस्टेंस किया मैंने उसको। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने इंस्टेंस किया, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, रेंडर किया, कोई डिफरेंस नहीं आया। बिटमैप तो लगा दिया हम लोगों ने, मैंने एम प्रेस किया, स्टॉप किया मैंने रियल टाइम रेंडर ऑन किया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा वीरे मटेरियल 1 है, ठीक है, यहाँ पर इसको पहले तो स्फेरिकल किया, पीछे एटमोसफेयर चेंज हो गया, एटमोसफेयर चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, डोम लाइट के कारण हुआ, मटेरियल के कारण हुआ, ठीक है। मटेरियल हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर नॉर्मली 3ds Max स्टैंडर्ड लिखा था, तो उसमें क्या आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है, ठीक है। मैं जैसे ही इसको स्फेरिकल कर रहा हूँ, आया व्यू, बैक साइड में हम लोगों को व्यू मिल रहा है कुछ, इस साइड में कुछ नदी वदी है, ठीक है। यहाँ से गए हम लोग, इसको मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल रोटेशन दिख रहा है, इसको ऑन किया, ओके। जैसे जैसे मैं इन्वायरमेंट चेंज कर रहा हूँ, HDRI इमेज क्या है, एक इन्वायरमेंटल इमेज है जो चारों साइड से ऑर्बिट करके लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, जिस टाइप का एंगल चाहिए वहां पर आप ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको प्रॉपर बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। अगर हम लोग अभी इसको देखो, अभी हम लोग देख रहे हैं काय के अंदर नॉर्मल बेसिक्स देख रहे हैं। बेसिक्स देखने के बाद में इसको हम लोग एक बार मॉडल पर अप्लाई करेंगे, तो इसको एडजस्ट करेंगे, समझ में आ जाएगा कैसे एडजस्ट करना है। ओके, ये दिख रहा है हमारे पास में, स्फेरिकल में हम लोगों ने लगा लिया। जहां पर आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाएगा कि मुझे ये एनवायरनमेंट चाहिए, तो वाला एनवायरनमेंट हम लोग फिक्स कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ चाहिए आपको, एक साइड में ये चाहिए, बट इस साइड में क्या नदी आ गई है, ठीक है, तो हम लोगों को ये वाला एनवायरनमेंट नहीं पसंद आया तो हम हटा सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर कर सकते हैं हम लोग। एनवायरनमेंट चेंज करना तो फिर से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, HDRI इमेज यहाँ पर हमको नहीं दिख रही है डायरेक्टली, तो हम लोगों ने यहाँ से PC पे गए, मेरे पास में और HDRI इमेजेस हैं, ठीक है। HDRI देख रहा हूँ मैं, HDR सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, सर्च का ऑप्शन नहीं दे रहा है, डाउनलोड में ही, ठीक है। दूसरी वाली हमको मिल गई, ये वाली मैंने ये सिलेक्ट किया, ये विजिबल है। एनवायरनमेंट चेंज हुआ हमारा, अभी फिर से रोटेट करके देख रहे हैं इसको। एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं हम लोग हमारे यूज के अकॉर्डिंग, क्लियर है। तो हम लोगों ने जैसे ये वाला व्यू मुझे थोड़ा सही लग रहा था, मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है। वर्टिकली आपको अलाइन करना है तो वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं, दिख रहा है, ओके। इतना कुछ हो जाएगा। ये सब हम लोगों ने देख लिया किसके अंदर, HDRI के अंदर इंस्टेंस किया था, इसलिए मैं जो चेंज कर रहा हूँ मटेरियल में वो ऑटोमेटिक हमारे कहाँ पर चेंज हो रहा है, सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये दिख रहा है वीरे में चेंज हो रहा है, यहाँ पर हमारे जो रेंडर में चेंज हो रहा है, ओके क्लियर। तो मैंने इतना कुछ फिक्स कर दिया, तो ये हो गई हमारी HDRI इमेज कंप्लीट और प्लेन लाइट कंप्लीट। 2 लाइट आज कंप्लीट किया हम लोगों ने, बाकी की लाइटें अपन आने वाली क्लास में कंप्लीट करते हैं, ठीक है।